तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो, बेकर नाथन इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, ठीक है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका मीनिंग समझते हैं। मेनली इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे पहले शो कौन करता है, तो जो बेकर नाथन इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा वो डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं इसको। इससे जुड़ा हुआ एक जो कार्बन लगा होता है, इधर हो चाहे इधर, यहाँ पे एच लगा दिया। ठीक है ना, इस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस अल्फा कार्बन पे क्या लगे होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो पहले तो ये समझना है कि कौन शो करता है। तो यानी कि जो डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं अपना यहाँ पे बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, और एक शो करेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन शो करते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? कार्बोकेटाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जैसे प्लस चार्ज लगा दिया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन, ये सब के सब क्या है? अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर लगे हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो प्लस चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा तो वो कभी भी नो बॉन्ड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। इसमें रेजोनेंस जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट था उसी तरह होता है ये, बट इसका थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड का पहले देखते हैं, कार्बोकेटाइन का नहीं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे कि ये एक अपना डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला कंपाउंड आ गया, और यहाँ पे एक ग्रुप है कार्बन का, इससे लगे हुए हैं हाइड्रोजन। थोड़ा एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है ना, CH3 एक साथ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इधर 2 हाइड्रोजन, आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके हिसाब से बैलेंस कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है ना, अब इससे जुड़ा हुआ ये है अल्फा कार्बन, तो अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा कार्बन हो गया। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन है, तो बारी बारी से क्या करेंगे, ये जो नया कार्बन है, जैसे मान लो ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2, ये 3, अल्फा वाला कार्बन, थर्ड वाला कार्बन, ये बॉन्ड जो है थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। जब आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ऐसे बना दो, न्यू वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो ये वाला हाइड्रोजन का मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो जो CH का बीच का सिग्मा बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। किसको डोनेट करता है भाई? क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, तो इसको, तो जिसकी वजह से ये C और ये C डबल बॉन्ड ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसने अपना डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो ये डेफिशिएंट हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बाकी हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है ना, जितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे उतने इसके हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे। अगली बार आप क्या करोगे, यहाँ से फिर एरो लगाओ, इस वाले को डबल बॉन्ड दे दो और नीचे वाले से हटा दो। तो डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पहले प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगा दो, माइनस, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ पे इस तरफ मैंने रखा है, यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट, और ये H पॉजिटिव फ्री। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके इसको फ्री कर दो। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने इसके कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, तभी तो नाम है हाइपर कंजुगेशन, जो इस तरह से पैटर्न में घूमते हुए अपने चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से हटा देते हैं एक बार, ये H पॉजिटिव और ये H और ये H ऐसे आ गया। तो इसके 3 जो है आपको दिख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर। देखो बहुत बढ़िया, सिंपल से आराम से समझ सकते हैं। डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे वो अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए इसमें 3 कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाला क्या पॉइंट है कि 1 और 2 तो डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, जो बॉन्ड लेंथ में छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है ना, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये सिंगल बॉन्ड वाली है। लेकिन आप देखें तो थोड़ा सा जो CC डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसीलिए जो ये वाली CC बॉन्ड है, यानी कि ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देते हैं, थोड़ा सा बहुत जरूरी पॉइंट है। ये बॉन्ड जो है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से छोटी हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि भाई C और H का बॉन्ड जो है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ में। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? यहाँ पे CH वाला, इधर वाले सारे
बड़े होंगे। और ये CC बॉन्ड दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा, C3 वाला और C2 वाला। फिर सबसे पीछे कौन आएगा, C1 और C2 वाला बॉन्ड जो है सबसे पीछे आएगा। अब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के जैसा आया, इसलिए मैं डॉटेड में और यहाँ पे सॉलिड लाइन बना दिए, इस तरह से आपको समझने के लिए। ऐसे सिंगल बॉन्ड की लेंथ बात करें तो 154 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो है तकरीबन 149 एंगस्ट्रॉम आई है, मतलब इससे छोटी होगी। और वो वाली तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी 136 के अराउंड, ठीक है ना। तो ये इस तरह से छोटा होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से फिर स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। कार्बोकेटाइन वाले के केस को, तो ये आ गया CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड हो गए तो एक CH3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को मैं फिर से एक्सपैंड करके बना देता हूँ, यहाँ पे मिटाओ और इसको खोल के बना दो, H और H, ठीक है ना, ऐसे बना दिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास पहुंच के, तो फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज जो इसके पास खुद के पास था, वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले के पास। ऊपर वाले ने डोनेट किया है तो यहाँ H पॉजिटिव और यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड। तो इनके बीच में देखो फिर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर इसके भी बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉलिड लाइट बना दो, यहाँ भी सॉलिड, यहाँ पे H पॉजिटिव। तीसरा एक और बना देंगे हम फटाफट, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा। ये आ गया CH2, फिर यहाँ से हटा दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये इस तरह से और इस तरह से। इसको देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि जब ये रेजोनेंस हो रहा होता है तो यहाँ पे देखो खाली जगह आ गई, खाली जगह आ गई ना, इनके बीच में बॉन्ड नहीं आया, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये कार्बन की स्टेबिलिटी वगैरह भी बताता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बहुत जरूरी है ये जानना कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी किसकी, डबल बॉन्ड वाले की, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या फिर कार्बोकेटाइन की। किसके प्रोपोर्शनल है, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास जितने होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। ये बात समझने के लिए एक पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला कंपाउंड दिया हुआ है CH3, इसके ऊपर लिखे हैं हर एक कॉर्नर जो है फिल्ड है CH3 से। ये पहला स्ट्रक्चर है। इसी तरह का एक और है दूसरा, यहाँ पे एक CH3 कम कर दूंगा मैं, एक H लिख दूंगा, बाकी सब सेम है। फिर इसके बाद तीसरा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, बट यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और एक तरफ से फिर से कम कर दिया, तो यहाँ पे CH3 लिख दिया मैंने, और एक फिर से, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है चलो बना लो फटाफट ऐसे। अब इसमें स्टेबिलिटी देखेंगे, पहले तो अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल बेसिक सा है। जो आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसको सर्कल करो, अब उससे जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 3 3 6 3 9 9 अल्फा है। अच्छा ये वाला नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कार्बन नहीं है ना, तो ये वाला नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। इसके पास भी कार्बन नहीं है तो काट दो, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें देखा जाए तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सारे कट जाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से। और ये देखो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का देखा जाए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। तो स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1 2 3 और 4, फिर लास्ट में आ जाएगा 5th नंबर वाला, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बोएनाइन, इस तरह से देखेंगे। अभी मैंने डबल बॉन्ड का दिखाया, इसी तरह से आप देखो। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है ना। तो ये CH3 प्लस चार्ज सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ये इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से, वही है अपना अल्फा कार्बन, और उस पर जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पे देखते हैं कितने, CH3
और यहाँ पे H लगा दिया और ये प्लस प्लस चार्ज, तो कितने आ गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इससे कम एक एक कम करते जाना है और क्या है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, ये प्लस इसके ऊपर 3, फिर इसके बाद लास्ट वन जिसमें सबके सब हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन से देखो स्टेबिलिटी भी डिसाइड होती है। इसको बोलते हैं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। तो देखते रहें ट्रिकी ज्ञान। थैंक यू सो मच।